नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद रहेंगे खास चर्चा के लिए। बसपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हमारे साथ कमलाकांत गौतम जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पिछली चर्चा हमने की थी, थोड़ी लंबी भी हुई थी, लेकिन इस बार की चर्चा बेहद खास होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौतम साहब की अपनी बेबाक राय भी होगी और आपको ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि तात्कालिक मुद्दों पर बहुजन समाज क्या सोचता है। तो शुरुआत, अब सवाल तात्कालिक मुद्दों पर आते हैं क्योंकि आप खुद मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, तो इस वक्त देश की डिप्लोमेसी जरा ऐसे मोड़ पर है कि हलचल पैदा हो गई है और भारत सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। विदेश मंत्री का बयान आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो अमेरिका के विदेश मंत्री बयान दे रहे हो, कुछ इस तरह के भाषण हो रहे हैं। आपकी राय क्या है कि जैसे बेड़ियों में जकड़ के भारतीयों को लाया जा रहा है अमेरिका से, वो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक चमकता चेहरा अमेरिका आज इस दशा में है कि भारत को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, उनके नागरिकों को कैदी बनाकर भेज रहा है, मालवाहक जहाजों में भेज रहा है। एक मंत्री के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया के स्रोतों के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, इनको जो प्रसारण के माध्यम से कहते हैं कि 56 इंच का सीने के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब मोदी है तो मुमकिन है कि जो इन्होंने घोषणा किया था, तो मोदी है तो मुमकिन है जो बीजेपी लोग कहा करते हैं। और 56 इंच के सीने का प्रधानमंत्री जो इंडिया में बीजेपी ने आरएसएस ने दिया है, तो 56 इंच का जो प्रधानमंत्री हैं, ये पूरी देश देख रही है, पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत एक जो बीजेपी के जब 14 में प्रवेश किया, सरकार में सत्ताधारी का प्रवेश किया पूर्ण रूप से, इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार थी, लेकिन जो लगभग 14 से बीजेपी का जो इंडिया में अच्छे बहुमत से सरकार बनाई, तो कहा करते थे कि ये विश्व गुरु अब बनने में कोई देर नहीं लगेगी। तो विश्व गुरु का जब बनने में देर नहीं लगी थी, तो इसी कोरोना के दौरान, कोरोना जब हमारे इंडिया में नहीं फैला हुआ था, तो यहाँ पर मुझे याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प महोदय हुआ करते थे। और ट्रम्प महोदय जब यहाँ पर इंडिया में आए, तो इंडिया में इनको ट्रम्प नमस्ते या नमस्ते ट्रम्प का जो ऐलान किया गया, इसी दौरान कोरोना का प्रकोप बढ़ने ही वाला था। अब कोरोना के दौरान जब बढ़ने वाला था, तो इनको इंडिया के लोग जान रहे थे विदेशों में फैल चुका था, वायरस फैल चुका था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इनका सम्मान किए और सम्मान करके विदेशों को बहुत से विदेशी यहाँ पर आए। अब विदेशी जब यहाँ पर आए, जिसके बाद ही प्रकोप यहाँ पर जो मीडिया के माध्यम से हम लोग सुना कि प्रकोप जो बढ़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने इनको हर प्रकार का सुख सुविधा, हर प्रकार की मान सम्मान जो इंडिया का एक परंपरा है दिया गया। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि जब यहाँ पर ट्रम्प महोदय आए, इसके बाद ही विदेशी लोग आए थे, इसी बाद कोरोना यहाँ पर फैला था। अब सवाल इस बात को होता है कि आजकल मीडिया के माध्यम से, दैनिक समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे इंडिया के जो रोजगार जो फैली हुई है, जो रोजगार को ढूंढने के लिए किसी तरह से गैर कानूनी ढंग से या किसी प्रकार से प्रभाव में या किसी प्रकार से धन के लालच में अपनी रोजगारी को पूरा करने के लिए, अपनी रोजगारी को उद्धार करने के लिए, अपने को जीविकोपार्जन के लिए ये अमेरिका में जाने का प्रयास किया, चाहे ये वैध हो या अवैध हो। जैसे कि पेपर के मीडिया से हम लोग पता चल रहा है कि ये गैर कानूनी ढंग से लोग प्रवेश किया है, किसी के दलालों के माध्यम से या किसी माध्यम से, ये जो डंकी क्या नाम दिया जा रहा है कि अवैध तरीके से जो प्रवेश किया है रोजगार के लिए से। तो रोजगार अगर इंडिया में होता या रोजगार करने की आशा बनी होती, या हमारे जो पीएम महोदय ने इंडिया के लोगों को सरकार बनाने के पहले जो वादा किया था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो हम इंडिया के हर बेरोजगारों को कम से कम रोजगारों को या नौकरी के माध्यम से 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार दूंगा, ऐसा कुछ वादा किया था। आप लोग भी प्रसारित करते होंगे कि 2 करोड़ का वादा किया था। ये लगभग 10 साल की सरकार हो गई। अगर 10 साल की सरकार में 2 करोड़ का वादा किए, तो यहाँ कम से कम 20 करोड़ की नौकरी आज तक लग जाती। अगर 20 करोड़ की नौकरी लग जाती, तो ये आज ये हालत ना होती कि हमारे लोग जो अमेरिका में भाग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम मुझे पता चल रहा है कि कोई 30 लाख रुपया, कोई 40 लाख रुपया ज़मीन बेचकर, घर द्वार बेचकर, गहना बेचकर, अपना जीवन के उपयोगी वस्तुओं को बेचकर यहाँ पर गए हैं। वर्तमान मीडिया में छाया रहा है
की बड़ी दुर्दशा है और यहाँ तक दुर्दशा है कि हाथ में हथकड़ी लगाकर यहाँ इनको भेजा गया है। तो सर ऐसी स्थिति में सरकार का रोल क्या है, क्या करना चाहिए भारत सरकार को? 12 तारीख से ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो अमेरिका में होने वाला है, ट्रंप से सीधी मुलाकात होगी। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या अपना रुख अख्तियार करना चाहिए और विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, पूरे देश में जो देश के हमारे जो एम्बेसडर हुआ करते हैं, राजदूत हुआ करते हैं, अमेरिका का जो यहाँ पर इंडिया का राजदूत है या अमेरिका के जो हमारे अधिकारी लोग हैं जो इंडिया में बसे हुए बसाया गया है, मतलब जो कार्यपालिका देखते हैं, तो इनको यहाँ पर इतना दबाव बनाना चाहिए, कम से कम इनकी असुविधा इतना देना चाहिए जो कि अमेरिका के लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे अमेरिकन जो यहाँ इंडिया के राजदूत के कार्यालय में उपस्थित हैं, इनको दिक्कत हो रही। तो ये अधिकारी लोग अमेरिका में बताते हैं कि भाई अगर आप लोग इस तरह से तंग करेंगे तो मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो कुछ न कुछ उनको राहत मिलती। नंबर 1, आपका ये कहना है कि दूतावास को टारगेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। भाई हमने इनको सम्मान दिया, मान दिया, और मेरे लोग आप अपमान कर रहे हैं, तो अगर अपमान के बदले हम अपमान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी लीगल प्रोसीजर करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कुछ परेशानी पैदा करना चाहिए जो हमारे परेशान लोगों को निजात मिलती। और मोदी जी के जो पर्सनल फ्रेंडशिप है ट्रंप से, वो मिलने जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब इनको तो बात की बात बनती है, अभी गए तो है नहीं, मीडिया महाराज गएंगे तब जाएंगे तो देखा जाएगा, अभी तो गए नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये बात बनती है, ये सुनाई पड़ रहा कि ये मिलिट्री की सैन्य जहाज से भेजा गया है, मालवाहक जहाज से, मालवाहक मतलब सैन्य के जहाज भेजा गया है। तो सैन्य के जहाज से हमारे इंडिया के लोग जो कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 5वीं शक्ति बन गई, क्या क्या कहते हैं, आर्थिक शक्ति बड़ी मजबूत हो रही। ये पूरे संसार में देखा गया कि इंडिया की अगर ताकत मजबूत होती, इंडिया के प्रधानमंत्री मजबूत होते, इंडिया के शासन प्रशासन मजबूत होता, या इंडिया के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता, अगर इनके लिए सुख सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करते मोदी जी, तो ये हालत न होती जो हालत वर्तमान में हो रही है। आप कह रहे हैं इंडिया की स्थिति कमजोर है वैश्विक स्तर पर? देखिए भाई, कमजोर के मतलब अमेरिका ने हमको कमजोर माना, तभी तो हमारे लोग इतना दुर्दशा कर रहा है। अगर हम ताकतवर होते तो इनकी हिम्मत पड़ती। और जो कह रहे हैं डंका बज रहा है वो क्या है? तो भाई डंका बज रहा है, बीजेपी कह रही ना, देश में तो दिखाई पड़ा डंका क्या बज रहा है। भाई आप अपने मुंह से मुआ मिट्ठू बनना जो कहावत है कही जाती है, अपने मुंह से चाहे जो आप कहिए, लेकिन जो दुनिया में दिखाई पड़ रहे, जो समाचार के माध्यम दिखाई पड़ रहे, जो देश विदेश में दिखाई पड़ रहा कि हमारी दुर्दशा अमेरिका ने हमारे लोगों के साथ जो किया है, ये इंडिया की सरकार का कार्यपालिका या इनकी व्यवस्था कमजोर होने की वजह से ये दुर्दशा हुई है। सरकार समर्थक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी देश में घुसपैठ करेंगे या गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करेंगे तो आपको फूल माला बरसाया थोड़ी जाएगा, इसी तरह धकियाया जाएगा। नहीं तो ये जो डिफेंड करने का तरीका है, और सरकार के अलावा जो सदन में इस तरह के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये तो पहले से होता रहा है, तो सवाल ये है कि सर रेडियो में जकड़ने की जो प्रथा है क्या अब शुरू हो गई है? अब हर देश यही करने वाला है कि जो उसके यहाँ घुसपैठिया है वो उनको वीडियो में जकड़ के इसी तरह भेजेगा? नहीं, मैं आपका उत्तर बड़ा बहुत सरल ढंग से देना चाहूँगा। आप बताइए कि इंडिया के बाहर जब कोई प्रवेश करता है तो कुछ कागज वगज होते इसके पास नहीं होते हैं, तो इंडिया के द्वारा ही प्रवेश तो किया बाहर ना, तो इंडिया की सरकार के पास इनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि हमारा नागरिक विदेश जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कारण है। आपने वीजा बनाते हैं, आप पासपोर्ट बनाते हैं, भाई जब आप जाते हैं तो आपके यहाँ नोट तो होता है ना, इंडिया कोई बाहर जा रहा है तो इंडिया के बाहर जा रहा है तो आपके इंक्वायरी तो अंतर्गत आना चाहिए कि आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है, इंटरनल सिस्टम पे सवाल उठा। हाँ कि क्यों जा रहा है, अगर क्यों जा रहा है तो क्या करने जा रहा है, अगर गया है तो आया क्यों अभी तक नहीं। भाई 1 दिन 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 2 महीना 4 महीना, साल बाद 2 साल 3 साल हो गया, अगर इंडिया का कोई व्यक्ति गया है तो आपके कैसे जाएगा, एक कोई मोटरसाइकिल जाएगा, स्कूटर जाएगा, कार से जाएगा, इंडिया के बाहर जाएगा तो कम से कम ट्रेन से भी नहीं जाएगा, इंडिया के बाहर जाएगा तो आपके जहाज रानी मंत्रालय के माध्यम से ही जाएगा। जब जहाज रानी मंत्रालय के माध्यम जाएगा मतलब एयर से जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी है कि जब देखे कि हमारा नागरिक गया कहाँ, अगर गया है तो वापस कब आएगा, आपकी इंक्वायरी करना चाहिए, आपको जानकारी करना चाहिए। आपने इसको लवारिस छोड़ दिया है, ये लवारिस छोड़ दिया आपने, ये लवारिस का फल है हमारे आज ये दुर्दशा हुई है। तो इनके पास जो कर्ज में डूबे हुए लोग आ रहे हैं, इनके साथ क्या किया जाए, सरकार क्या करे इनका? ये तो पहले से ही 40-40, 35-35 लाख के कर्जे में। नहीं तो भाई तो ये तो इंडिया तो विश्व गुरु है, ये तो संसारिक गुरु है। इंडिया का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनका सबसे बड़ा 56 इंच का सीना है भाई, बड़े इनका बहुत बड़ा कलेजा है। इंडिया क्या पूरा विश्व के संभाल लेंगे, इतना ताकतवर है, ये तो विश्व के गुरु हैं।
तो ये संभाल लेंगे। देखिए भाई, जो बाहर के लोग जब हमारे मोदी जी जाते हैं तो हमको भी गर्व होता है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमको गर्व होता है, होना भी चाहिए, गर्व होना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री। क्योंकि मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, हमारा इंडिया के जो प्रधानमंत्री किसी भी देश जाएंगे, अगर इनका मान होगा, सम्मान होगा तो मेरा मान सम्मान होगा। इंडिया के प्रधानमंत्री अगर कहीं अपमान होता तो मेरा भी अपमान होगा। एक नागरिक के कर्तव्य, मैं भी इसको मतलब। लेकिन जब इंडिया के लोगों के बाहर जाते हैं तो अगर ये मोदी 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 कहते हैं, तमाम होता नहीं, हल्ला होता है मोदी 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 मोदी, तो मोदी मोदी जो कहने वाले हैं, जिस देश को कहने वाले उस देश के नागरिक नहीं है, वो इंडिया से जाने वाले लोगों ने मोदी 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 कहते हैं। और वही लोग जब आएंगे तो जब मोदी मोदी कहने वाले यहाँ पर हैं तो इंडिया में वोट देंगे? इंडिया में वोट तो नहीं देंगे। तो इंडिया के जो वोट देंगे मोदी मोदी कहने वाले एक ही लोग हैं। तो इन लोग को ये कम से कम अब विपक्ष इनको ताकतवर देगी, विपक्ष इनसे जवाब सवाब करेगी, विपक्ष इनसे क्वेश्चन करेगी। तो जब मोदी 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 कहने वाले लोग हैं, इनको अगर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अपने देश में जब बसे हुए लोग, पहले इनकी रोजगारी आप दूर करिए, इनको नौकरी दूर करिए। सारे सरकारी नौकरी वाले लोग बेरोजगारी 18,000 19,000 वाले पड़ गए। और देखो बिजली विभाग में भी प्राइवेटीकरण मामला चल रहा है। बिजली विभाग में कई हजार लोगों को तकलीफ पैदा हो रही है और रोजाना दिक्कत पैदा। 69,000 लोग अभी देखो पूर्ता नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश की ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री ऐसे नीति जो बनाते हैं, जो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है। अब बेरोजगारी की समस्या फैलेगी तो यही हालत होगी जैसे आज हो रही है। बेरोजगारी पर आप बात कर रहे हैं, उसी सदन में जिस सदन का आप कभी हिस्सा हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं खुले तौर पर कि हमने इतने लोगों को इजराइल भेजा है, उनको भी तो रोजगार दिया है। और यूपी सरकार को क्रेडिट देते हुए बताते हैं कि इतने हजार लोगों को यूपी सरकार ने इजराइल में भेज दिया है काम करने के लिए, इतनी डिमांड है यूपी के लोगों की। ये इस तरह की बात भी कही जा रही है, इस पर आपकी राय क्या? भाई योगी जी तो भाई तो योगी है भाई। अब तो आपने तो कहा नहीं मुख्यमंत्री, आप योगी कह रहे हैं। तो भाई मैं तो एक कटाक्ष भी करना चाहूँगा कि शिवालय का देखने वाला आदमी सचिवालय देख रहा है। ये एक धार्मिक गुरु है, ये धर्म के बारे में एक विशेषज्ञ हैं, धर्म के बारे में इनकी आस्था है, धर्म के बारे में इनकी सोच है। ये तो जब ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं धर्म के बारे में, ये बहुत अच्छा प्रशासन बारे में नहीं काम कर सकते। अगर मैं वकालत हूँ तो मैं डॉक्टर नहीं कर सकता। तो आप मुख्यमंत्री के प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं सवाल कहाँ उठाया, मैं तो कहा ये धर्म गुरु है, योगी है, तपस्वी है। और इनका चाल ढाल देखिए, इनका कपड़ा देखिए, इनका भव्य दिव्य देखिए, सब कुछ है, योगी है। तो योगी जो है, तो जैसे मैं कहा कि एक डॉक्टर वकालत नहीं कर सकता, एक वकालत डॉक्टर नहीं कर सकता। तो जो धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को जब राजनीति में आएंगे तो असफल रहेंगे ही। तो ये असफल जब राजनीति होगा तो इसका भुक्तभोगी कौन होगा? हम होंगे, आप होंगे, जितनी जनता भुक्तभोगी हो रही। आज 69,000 जो भुक्तभोगी रहे, इन्हीं का मामला है। बेरोजगारी के जो बिजली वाले चले जाए पर इन्हीं का मामला है। तो धर्म गुरुओं को जब आप बनाओगे, वोट दोगे, तो ये हालत होगी जो हालत वर्तमान हो रही है। हमारी ये विशेष वार्ता यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं, इसके साथ ही आपसे ये भी वादा करते हैं ऐसे ही तमाम लोगों से आपको मुखातिब भी कराएंगे और चर्चा हमारी जारी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।